ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 824 और 824 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है किम तावत प्राप्तम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अन्याधिष्ठिताधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि स्वर्ग से आने वाले जो जीव है उनको जो वृहदि जन्म की प्राप्ति होती है, यही विचार का विषय बताया। फिर संशय का स्वरूप बताते समय कहा था कि अवरोहण प्रक्रिया में प्रवर्षण के बाद श्रुति बताती है कि ते इह व्रीहयवाः औषधि वनस्पतय तिलमाशाः इति जायन्ते। तो वे अनुषयी जीव पृथ्वी पर आने के बाद व्रीहि, यव, औषधि वनस्पति, तिल, माशा इत्यादि रूप से जन्म को प्राप्त होते हैं। तब संशय निर्माण होता है कि व्रीहादियों के रूप में उन जीवों का साक्षात मुख्य ही जन्म होता है अथवा अन्य जीव को व्रीहयवादि भाव की प्राप्ति हुई है। अन्य जीव मतलब जिन्होंने इष्टादि यागादि कर्म नहीं किए हैं और स्वर्ग से भी जो नहीं आए हैं, ऐसे जीवों को स्थावर स्वरूप व्रीहयवादि भाव की प्राप्ति हुई है और उनके साथ केवल स्वर्ग से आए हुए इन अनुषयी जीवों का संश्लेष मात्र हो जाता है, संसर्ग मात्र हो जाता है। तो दोनों में क्या बात है? तात्पर्य का साक्षात उनका मुख्य रूप से जन्म होता है या अन्यों को वो शरीर प्राप्त हुआ है व्रीहयवादि और उसके साथ इनका केवल संसर्ग होता है। ये बात, ये संशय हुआ। तो ऐसा संशय होने के बाद फिर क्या माना जाए? किम तावत प्राप्तम। तब पूर्व पक्षी अपनी बात कहने के लिए उपस्थित होता है। तो फिर पूर्व पक्षी कह रहा है आगे के पंक्ति में, स्थावर जात्यापन्नाः तत् सुख दुख भाजः अनुशयिनः भवन्ति इति पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई स्थावर इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। फिर शब्दों का भी थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। तो बीच में आया है अनुशयिनः, तो वहां से पकड़ेंगे। तो अनुशयिनः, फिर पीछे आएंगे स्थावर जात्यापन्नाः तत् सुख दुख भाजः, आगे भवन्ति इति। ठीक है, तो देखो भाई, अनुशयिनः, अनुशयी ऐसे जीव अर्थात स्वर्ग से आए हुए कुछ कर्मों को लेकर आए हुए जीव, वे स्थावर जात्यापन्ना, इस भूमि पर आने के बाद स्थावर जाति को प्राप्त होते हुए, स्थावर जाति मतलब व्रीहि, चावल, औषधि, वनस्पति, इन रूप को प्राप्त होते हुए तत् सुख दुख भाजः भवन्ति, उसके निमित्त से जो सुख दुख उनको प्राप्त हो रहा है उस सुख दुख के भोगने वाले हो जाते हैं, वे अनुशयी जीव। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, ये तुमने जो बताया वे कैसे, कुतः एतत्, कि वो अनुशयी जीव स्थावरादि भाव को मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, उनके सुख दुख के भोगने वाले होते हैं, है कि नहीं? सुख दुख भाजः भवन्ति, कुतः एतत्, कैसा तुमने जाना, कैसा तुमने समझा? तब बोलता है वो पूर्व पक्षी, जनेः मुख्यार्थत्व उपपत्तेः। वो बोलता है पूर्व पक्षी कि जिस श्रुति के आधार पर व्रीहादि भाव की प्राप्ति उन जीवों को बताई जा रही है, वह श्रुति है कि ते इह व्रीहयवाः औषधि वनस्पतयः तिलमाशाः इति जायन्ते।
ऐसा जायन्ते पद उसमें आया है। और जायन्ते इस धातु, ये जो रूप है उसमें मूल धातु है जन धातु, और जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, तो मुख्य अर्थ है। इसलिए व्रीहवादी के रूप में वे जीव, स्वर्ग से आए हुए जीव, भूमि पर आए हुए जीव व्रीहवादी के रूप में उत्पन्न होते हैं, मुख्य उत्पत्ति है उनकी, ऐसा हम कहते हैं। यह बोल रहा है पूर्व पक्षी। हेतु दिया उसने कि जने हैं मुख्यार्थ तो उत्पत्ति, जन धातु का मुख्यार्थ की उत्पत्ति तभी होगी जब मुख्य रूप से उनका व्रीहादि रूप में जन्म मानेंगे, ये कहा। और बता रहा है वो, स्थावर भावस्य च श्रुति स्मृत्योः उपभोग स्थानत्व प्रसिद्धे। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है स्थावर भावस्य इत्यादि, उसके पीछे एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण, ननु देहोत्पत्त्या जीवानां जन्म स्यात्, जीवानां जन्म स्यात् अर्धविराम, न स्वतः, न स्वतः अर्धविराम, व्रीहादेहेतु न देहत्वम्, न देहत्वम् इति अतः आह, इति अतः आह स्थावर भावस्य इति। ठीक है, देखो भाई, तो कोई पूर्व पक्षी के प्रति शंका करेगा कि ननु देहोत्पत्त्या जीवानाम जन्म स्यात्, जीव का जन्म होना मतलब उसके उपाधि बुद्धि की उत्पत्ति होना, यही उनका जन्म माना जाता है। स्वभावतः जीव तो अनादि है, उसकी तो उत्पत्ति होती नहीं है, तो देह की उत्पत्ति से जीवों का जन्म स्यात्, न स्वतः। और व्रीहादि तो न देहत्व, और व्रीहादि के तो देह नहीं है। तब जायन्ते इस पद के आधार पर हे पूर्व पक्षी तुम बोल रहे हो कि जीवों की, अनुशयी जीवों की मुख्य रूप से व्रीहादि के रूप में उत्पत्ति होती है, किंतु देह की उत्पत्ति हो तब जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, और व्रीहि वगैरह तो देह है नहीं, तो कैसा आप कहते हो कि व्रीहादि के रूप में उनका मुख्य जन्म होता है करके, ये आक्षेप। तो उसका उत्तर देंगे, व्रीहादे तो न देहत्वम् इति अतः आह, ऐसा कोई पूर्व पक्षी के प्रति आक्षेप करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, क्या, स्थावर भावस्य च श्रुति स्मृत्योः उपभोग साधनत्व प्रसिद्ध है। स्थावर भाव व्रीहि वगैरह उनको आप देह मानो अगर न मानो, किंतु उन व्रीहि आदि के रूप में स्थावर भाव में भी उपभोग साधनत्व है, उनसे भी, उनके निमित्त से भी उपभोग जीवों को होता है, अर्थात सुख दुख का साक्षात्कार होता है। यह बात श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। अतः व्रीहादि के रूप में उनका अनुशयी जीवों का मुख्य ही जन्म होता है, ऐसा हम कहते हैं। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो स्थावर भावस्य च श्रुति स्मृत्योः उपभोग साधनत्व प्रसिद्ध है। श्रुति और स्मृति में उपभोग साधनत्व प्रसिद्ध है, किसमें, स्थावर भावस्य, अर्थात स्थावर भाव जो भी वनस्पतियां है उसमें भी उपभोग साधनत्व है, वो उपभोग के साधन है, यह बात श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है, ऐसा बोल रहा है। तो बोलेंगे कौन है वो श्रुति, कौन है वो स्मृति कि जिसमें ये बात बताई है कि स्थावर भाव में भी उपभोग है, होता है करके। तो श्रुति लिख लीजिए, श्रुति स्मृति, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, स्थाणुमन्ये, स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति, अनुसंयन्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्थ लिखिए, अन्य, हाँ आगे कौंस में लिखिए, अन्य स्थाणुभाव को प्राप्त होते हैं,
अन्य स्थानुभाव को प्राप्त होते हैं। उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस बंद, और आगे लिखिए दूसरे उद्धरण चिन्ह में शरीरजैहि कर्मदोषैहि, शरीरजैहि कर्मदोषैहि याति स्थावरतां नरः, स्थावरतां नरः। उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए शरीर से उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न कर्म दोष से, कर्म दोष से मनुष्य स्थावरत्व को प्राप्त होता है, स्थावरत्व को प्राप्त होता है। कौंस बंद, इत्याद्या स्मृति ही, इत्याद्या स्मृति ही, ठीक है, श्रुति और स्मृति बता दी। तो स्थानु अन्य अनुसंयंती, अन्य जीव स्थानुभाव को प्राप्त होते हैं, ये कहा, श्रुति ने कहा। फिर स्मृति शरीरजयी कर्म दोषयी याति स्थावरताम नरः स्थावरताम याति, अर्थात शरीर से उत्पन्न हुए कर्म दोष से मनुष्य स्थावर भाव को प्राप्त होता है, और स्थावर भाव को मनुष्य अर्थात जीव प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वह उसको जरूर सुख दुख का उपभोग होगा, नहीं तो स्थावर भाव की प्राप्ति उनको क्यों होगी, ये बात आइए। अर्थात स्थावर भाव में भी सुख दुख का साक्षात्कार रूप उपभोग होता है, यह बात प्रसिद्धि है। अतः अनुशयी जीवों का गृहादि के रूप में मुख्य जन्म होता है, ऐसा हम कहते हैं। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे चलिए, पशुहिंसादि योगाच्च इष्टादे कर्मजातस्य अनिष्ट फलत्व उपपत्तेः तस्मात् मुख्यम एव इदम अनुशयिनां गृहादि जन्म स्वादि जन्मवत्। ठीक है, अब क्या बताई जा रही बात पशुहिंसादि इत्यादि पंक्ति से, तो पशुहिंसादि के इस पंक्ति के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते, छोटा उत्तरण, ननु ननु स्वर्गीणां पापाभावात्, पाप अभावात्, स्वर्गीणां पाप अभावात् कथम स्थावरत्वम, कथम स्थावरत्वम तत्र आह पशु इति। ठीक है, पशु इति, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी को पूछेंगे कि हे पूर्व पक्षी, तुम कहते हो कि अनुशयी जीव गृहादि रूप में जन्मों को प्राप्त होते हैं, किंतु गृहादि को प्राप्त होना है तो पाप का फल है, और स्वर्ग से आए हुए जीव गृहादि को प्राप्त होते, ये तुम कह रहे हो, किंतु स्वर्ग से वो आए हुए होने के कारण उनके पास तो पाप है नहीं है, और पाप नहीं है तो कैसा उनको स्थावर भाव प्राप्त हो सकता है, बताओ। पूर्व पक्षी को पूछेंगे, तब उत्तर दे रहा है वो क्या, पशुहिंसादि योगात्, तो उनके द्वारा जो स्वर्ग से आ रहे हैं, उन्होंने यज्ञ आदि कर्म करते समय वहां पर पशु की हिंसा भी की है, आहुति आदि के लिए, है कि नहीं, पशुमाल भेद श्रुति के आधार पर। तो पशु की हिंसा करने से, और पशु की हिंसा करने से पाप होता है, क्योंकि श्रुति कहती है न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और वहां पर यज्ञ में तो हिंसा हुई है उनसे, अतः उनसे पाप उत्पन्न हुआ है हिंसा करने से, और उस पाप का फल के रूप में उनको अब स्वर्ग से आने के बाद व्री आदि भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पशु हिंसादि, आदि शब्द आया यहाँ पर, हिंसादि आदि, तो आदि से क्या लेंगे, तो लिखिए उस पर छोटा सा वाक्य,
सोमादि उच्चिष्ट भक्षण, सोमादि उच्चिष्ट भक्षण, सुराग्रह आदि शब्दार्थ, सुराग्रह आदि शब्दार्थ। ठीक, तो यज्ञ आदि करते समय एक तो पशु की हिंसा हो गई उनसे, दूसरी बात सोमपान करते समय उच्चिष्ट का भक्षण भी किया जाता है, वो भी हुआ, वो भी पाप है। और सुराग्रह, सुरा का शराबादी वो जो कुछ होगा वो भी पान किया है तो उससे भी पाप होता है। उस पाप का फल अब उनको व्रीहादि रूप में जन्म प्राप्त हो रहा है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पशुहिंसादि योगात् च इष्टादे कर्म जातस्य अनिष्ट फलत्व उपपत्ते हैं। इष्टादि यज्ञ यागादि जो कर्म समूह है उनका भी अनिष्ट फल की उत्पत्ति होती है। क्यों? उसमें इष्ट यागादियों में पशु की हिंसा हो चुकी है, उसके कारण वही दिया। तो अनिष्ट फलत्व उपपत्ते लग गया। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या? तस्मात् मुख्यम एव इदम अनुशयिनाम व्रीहादि जन्म। थोड़ा शब्दों का अन्वय, तस्मात् दो शब्द छोड़कर आगे, अनुशयिनाम पीछे, इदम आगे, व्रीहादि जन्म पीछे, मुख्यम एव। तस्मात् इसलिए अनुशयिनाम, अनुशयी जीवों को यह व्रीहादि जन्म मुख्य ही है। ये बात बोलेंगे। उदाहरण, श्वादि जन्मवत, जैसे कुत्ता सुअर आदि का जन्म जीवों को प्राप्त होता है, वो उसके लिए मुख्य जन्म है। उसी प्रकार व्रीहादि जन्म प्राप्त होना यह भी इन अनुशयी जीवों के लिए मुख्य ही जन्म है। साक्षात उनको ही वो शरीर व्रीहादि का शरीर व्रीहादि का भाव प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक, तो स्वादि जन्मवत ये जो बात बताई थी उदाहरण, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा श्वयोनिम वा सुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा इति मुख्यम एव अनुशयिनाम स्वादि जन्म तत् सुख दुखान्वितम भवति। ठीक है, यथा जिस प्रकार स्वर्ग से आए हुए जो जीव है उनके लिए क्या हो सकता है, कोई ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है, कोई कुत्ता योनि को प्राप्त हो सकता है, कोई सुअर योनि को भी प्राप्त हो सकता है। बोलेंगे ये कैसे, सभी तो स्वर्ग से आए हुए हैं। तब उसके लिए पीछे बता चुके हैं कि स्वर्ग जिस कर्म के बल पर प्राप्त हुआ था वह कर्म समाप्त होने के बाद उस जीव ने जो यज्ञादि यागों से अतिरिक्त जो कर्म किए थे वो वैसे ही बचे हुए हैं फल देने के लिए। वे कर्म यदि रमणीय है तो उसका फल पुनः वापस आने के बाद रमणीय ब्राह्मण आदि योनि प्राप्त होगी। और वे कर्म उन जीवों की यदि कपूय है, पापात्मक है, तो यहाँ आने के बाद स्वर्ग से आने पर भी यहाँ आने के बाद पुनः उनको श्व आदि सुकर आदि योनि प्राप्त होती है, कपूय योनि प्राप्त होती है। कि वो उनको प्राप्त होने वाली कुत्तादि योनि या ब्राह्मण आदि शरीर वो उनके लिए जैसा मुख्य जन्म है उनको ही वो जन्म शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार व्रीहादि भाव की प्राप्ति भी उनको ही है। ऐसा नहीं कि अन्य जीवों को व्रीहादि भाव प्राप्त होता है और उसके साथ इनका संश्लेष होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, चलिए अभी यथा श्वयोनिम वा कुत्ता की योनि, सुकर योनिम वा सुअर की योनि, चंडाल योनिम वा चंडाल की योनि वा इति के बाद कैसा बढ़ेंगे? चंडाल योनिम वा इति, एक दो शब्द छोड़कर इति अनुशयिनाम स्वादि जन्म पीछे मुख्यम एव आगे तत्सुख दुखान्वितम भवति इति। इस प्रकार अनुशयी जीवों को स्वादि कुत्ता आदि का जन्म मुख्य ही है और तत्सुख दुखान्वितम उस स्वर आदि स्व कुत्ता आदि उनको जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है उससे वो अन्वित युक्त हो जाते हैं, अर्थात उनका भोग उनको हो जाता है। तत्सुख दुखान्वितम भवति लग गया।
तो ये हो गया एवं इसी प्रकार व्रीहादि जन्म अपि इति, उसी प्रकार उन अनुशयी जीवों को स्वर्ग से आने के बाद जो व्रीहादि जन्म प्राप्त हो रहा है वह भी मुख्य ही है और तत्सुख दुखान्वित है, उसके निमित्त से उनको सुख दुख भी होता है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। एवं व्रीहादि जन्म अपि इति, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई पूर्व पक्षी की, अपनी बात उसने रखी। अब आगे एवं प्राप्ते भ्रूमः, मिल गया, एवं प्राप्ते भ्रूमः, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत अब अपनी बात बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। अत्र श्रुतः अनुशयिनां व्रीहादि भावः, अनुशयिनां व्रीहादि भावः न जन्म रूपः, न जन्म रूपः, अर्धविराम, कर्म विशेष परामर्शम विना, कर्म विशेष परामर्शम विना अत्र उक्तत्वात्, अत्र उक्तत्वात् पूर्वोक्त आकाशादि भाववत्, पूर्वोक्त आकाशादि भाववत् इति सिद्धान्तयति, इति सिद्धान्तयति एवं इति, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अत्र श्रुतः, श्रुति ने बताया हुआ क्या कि अनुशयी जीवों को व्रीहादि भाव बताया है कि नहीं, श्रुति ने बताया ना, औषधि वनस्पतय व्रीयवाः तिलमाशाः इति जायन्ते, तो व्रीहादि भाव की प्राप्ति होती है, ये श्रुति ने बताई है। तो व्रीहादि भाव किंतु न जन्म रूप, सिद्धांति कहते वो साक्षात उनका मुख्य जन्म नहीं है। क्यों हेतु दे रहे, कर्म परामर्शम विना अत्र उक्तत्वात्, कर्म परामर्शम विना, यदि अनुशयी जीवों के लिए व्रीहादि भाव मुख्य जन्म रूप होता तो श्रुति ने इस प्रकार बताना चाहिए था क्या कि अमुक कर्म का फल उनको व्रीहादि रूप में जन्म हो रहा है, किंतु ऐसा श्रुति ने बताया नहीं है। अतः व्रीहादि भाव की प्राप्ति का मतलब उनके लिए वह मुख्य जन्म नहीं है। फिर है क्या, क्या स्थिति क्या है, फिर क्यों बता रही फिर श्रुति व्रीहादि भाव की प्राप्ति कैसी बता रही है, वो बताएंगे सब। अब पहले इतने देखिए, कर्म विशेष परामर्शम विना अत्र उक्तत्व, फिर क्या कैसा करेंगे, पूर्वोक्त आकाशादि भाववत्, तो फिर जो उनके लिए अनुशयी जीवों के लिए व्रीहादि भाव की प्राप्ति बताइए, वो कैसी समझनी, पूर्वोक्त आकाशादि भाव की तरह। पूर्वोक्त मतलब स्वर्ग से जब वो जीव चला तो सबसे पहले आकाश को प्राप्त हुआ, फिर वायु को, फिर धूम को, फिर आते 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 फिर अभ्र मेघ आदि के द्वारा फिर पृथ्वी पर आया, फिर व्रीहि चावल आदि बना, ये बताया है। तो आकाश से लेकर प्रवर्षण तक, वृष्टि होने तक जो जीव के लिए भाव बताया, अनुशयी जीव के लिए आकाश आदि भाव बताया है, वहां पर यह तो नहीं बताया कि उन अनुशयी जीव का आकाश के रूप में मुख्य जन्म है, ऐसा नहीं बताया। क्या बताया था फिर, आकाश की तुल्यता ये बताया था, वायु की तुल्यता, ऐसा हो जाता है वो जीव, वो जैसा बताया है ना, उसी प्रकार व्रीहादि भाव की प्राप्ति होती है का मतलब व्रीहादि के रूप में उनका मुख्य जन्म होता है, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है, तो अन्य जीवों को व्रीहादि भाव प्राप्त होता है, अन्य जीव मतलब जो स्वर्ग से आए हुए नहीं है, जायस्व मृयस्व वाले, उनको व्रीहादि भाव किसी कर्म के बल पर प्राप्त होता है, और उनके साथ इनका केवल संश्लेष होता है, संबंध होता है, किनका, अनुशयी जीवों का, यह अर्थ है। ये इसलिए बताया श्रुति ने कि व्रीहादि भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा मन में रखकर उत्तर दे रहे एवं प्राप्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा सिद्धांति।
तो चलिए फिर, एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ति इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम लोग अब ऐसा बोलते उत्तर देते हैं। क्या दे रहे आगे? तो अन्य ही जीव ही अधिष्ठितेषु बृहादिषु संसर्ग मात्रम अनुशयिनः प्रतिपद्यन्ते। अर्धविराम। न तत्सुख दुख भाज भवन्ति पूर्ववत्। ठीक है, अब इन शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं और सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, अतः सूत्र का भी अर्थ देख लेंगे। पहले इन शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके बाद 2-4 शब्द छोड़ने के बाद बीच में आया है अनुशयिनः। फिर पीछे अन्यैहि जीवैहि अधिष्ठितेषु बृहादिषु संसर्ग मात्रम, फिर एक शब्द छोड़कर आगे प्रतिपद्यन्ते, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे तत्सुख दुख भाजः, पीछे न, आगे भवन्ति, पूर्ववत हो गया। ठीक है, तो पंक्ति का अर्थ देख लेंगे, फिर सूत्र का अर्थ। क्या करें? अनुशयिनः, अनुशयी ऐसे जीव, स्वर्ग से आए हुए जीव, वो प्रतिपद्यन्ते मतलब प्राप्त होते हैं। किसको? तो बता रहे अन्यैहि जीवैहि अधिष्ठितेषु बृहादिषु, अन्य जीव जो स्वर्ग से आए हुए नहीं है, ऐसे अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित, ऐसे कौन? बृहादि है कि नहीं? जैसे हम लोगों को शरीर प्राप्त हुआ, तो हम इस शरीर के, है कि नहीं, अन्य जीव अधिष्ठित है। अन्य कौन? बृहादि। बृहादि अधिष्ठित है अन्य जीवों से, जैसे हमसे अधिष्ठित है यह शरीर, है कि नहीं? अर्थात अन्य जीवों को बृहादि जन्म प्राप्त हुआ है, न कि अनुशयी जीवों को, यह अभिप्राय। इसलिए कह दिया अन्य जीवों से अधिष्ठित है कौन? बृहादि। अर्थात अन्य जीवों को वो बृहादि शरीर प्राप्त हो चुका है, ये इसका मतलब। तो अन्य ही जीव अधिष्ठितेषु कौन? बृहादिषु, ऐसे जो बृहादियों में संसर्ग मात्रम प्रतिपद्यन्ते, संयुक्त हो जाते, संबंध हो जाता है इन अनुशयी जीवों का उन बृहादियों के साथ, न कि उनको वो शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसा अर्थ। तो संसर्ग मात्रम प्रतिपद्यन्ते। और दूसरी बात, तत्सुख दुख भाज न भवन्ति, उन बृहादि चावल वनस्पति वगैरह सब, उनको जो सुख दुख हो रहा है, वो सुख दुख उनको हो रहा है जिनको वो पेड़ पौधे का शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु अनुशयी जीवों को वो सुख दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अनुशयी जीव उनके साथ केवल क्या हो गए? संसर्ग मात्र को प्राप्त हुए हैं, यह अभिप्राय। तत्सुख दुख भाज न भवन्ति, बोलेंगे कैसे? तो कह रहे पूर्ववत। पूर्ववत मतलब आकाश वायु धूम आदि भाव को जैसे जीव प्राप्त हुआ था अनुशयी जीव, उसकी तरह। अब उसका स्पष्टीकरण आगे की पंक्ति में कर रहे हैं, तो एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं। पूर्ववत तो कैसा? यथा वायु धूमादि भाव अनुशयिनाम तत्संश्लेष मात्रम एवं बृहादि भाव अपि जाति स्थावरैहि संश्लेष मात्रम। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय भी करते। यथा, एक शब्द छोड़कर आगे, अनुशयिनाम, पीछे वायु धूमादि भाव, आगे तत्संश्लेष मात्रम, आगे सरल है। यथा जिस प्रकार अनुशयिनाम जीवानाम, अनुशयी जीवों के लिए वायु धूमादि भाव, स्वर्ग से आते समय वो आकाश भाव को प्राप्त हुए, वायु भाव को प्राप्त हुए, धूम भाव को प्राप्त हुए, किंतु इसका मतलब वो नहीं कि आकाश के रूप में वो जन्म को प्राप्त हुए, ये बात पीछे हो चुकी है, न कि वो वायु के रूप में जन्म को प्राप्त हुए। फिर आकाश वायु धूम आदि भाव को प्राप्त होते मतलब क्या? तो उनके साथ, आकाश आदिकों के साथ इन जीवों का केवल संश्लेष हो जाता है, तुल्यता सदृशता बताई गई है। जैसे आकाश में सूक्ष्मता है वैसे ये सूक्ष्म हो जाते हैं, इस प्रकार बताया है। ठीक, पंक्ति देखिए, यथा अनुशयिनाम वायु धूमादि भाव तत्संश्लेष मात्रम, उनके साथ संश्लेष संसर्ग होना इतना ही है। पूर्ववत की व्याख्या। एवं इसी प्रकार बृहादि भाव अपि,
जाति स्थावरैहि संश्लेष मात्रम, उस प्रकार उन अनुशयी जीवों को जो वृहादि भाव प्राप्त होता है, मतलब स्थावर जाति के साथ, जाति स्थावरैहि ऐसा है ना, स्थावर जाति के साथ संश्लेष मात्रम, केवल संश्लेष हो जाता है, संसर्ग हो जाता है, ये इसका मतलब है। ये बात बता दी, न क्यों मुख्य जन्म हो गया। फिर प्रश्न कर रहे कुत ये तत्, कि आपने कैसा जाना, कैसा निर्णय किया, तो फिर आगे भाष्य में बता रहे हैं, किंतु उसके पहले थोड़ा सा सूत्र का विचार कर लेते हैं। तो चलिए तो लिखेंगे सूत्र का उच्चारण। अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद विलापात्, ठीक, तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर अनुशयिनाम जीवानाम, अनुशयिनाम जीवानाम आकाशादि प्रवर्षणांत, आकाशादि प्रवर्षणांत सादृश्यम, प्रवर्षणांत सादृश्यम चीरभावी, चीरभावी तत्सादृश्यत्वात्, तत्सादृश्यत्वात् वृहादि सादृश्यवत्, वृहादि सादृश्यवत् इति अस्य, इति अस्य विशेषण श्रुत्या, विशेषण श्रुत्या, कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, अतो वै खलु, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम, उद्धरण चिन्ह बन, छांदोग्य 5:10-6, कौंस बन, आगे बाधम उक्त्वा, बाधम उक्त्वा अवशिष्टम, अवशिष्टम प्रकृत अवरोह वाक्यैकदेशम, प्रकृत अवरोह वाक्यैकदेशम विचारयति, विचारयति अन्याधिष्ठितेषु इति, अन्याधिष्ठितेषु इति, ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद अभिलापात् 3:1-24 पदच्छेद। अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद विलापात्, पूर्ववद अभिलापात् ऐसा अलग। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक अन्याधिष्ठितेषु, अन्याधिष्ठितेषु बराबर अन्यैहि जीवैहि, अन्यैहि जीवैहि अधिष्ठितेषु विहादिषु, अधिष्ठितेषु विहादिषु संश्लेष मात्रम, संश्लेष मात्रम, कौंस में लिखिए संसर्ग मात्रम, संसर्ग मात्रम कौंस बंद, अनुशयिनाम भवति, अनुशयिनाम भवति अर्धविराम, न ते
तत् सुख दुख भाजः भवन्ति, तत् सुख दुख भाजः भवन्ति, पूर्ण विराम। फिर आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक पूर्ववद अभिलापात बराबर यथा आकाशादिषु, यथा आकाशादिषु वर्षांतेषु, वर्षांतेषु न कंचित कर्म व्यापारम, न कंचित कर्म व्यापारम, कौंस में लिखिए कर्म फलम, कौंस बंद। आगे परामृशति, परामृशति, पूर्ण विराम। तथा एव व्रीहादिषु, तथा एव व्रीहादिषु अपि, अपि कर्म परामर्शम अंतरेण, कर्म परामर्शम अंतरेण एव, एव प्रवेशाभिलापात्, प्रवेश अभिलापात्, कौंस में लिखिए प्रवेश कथनात्, प्रवेश कथनात्, कौंस बंद। तत्र न, तत्र न अनुशयिनां सुख दुख भोक्तृत्वम्, अनुशयिनां सुख दुख भोक्तृत्वम्, पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर यत्र तो, यत्र तो सुख दुख भोक्तृत्वम् अभिप्रेतम्, सुख दुख भोक्तृत्वम् अभिप्रेतम्, तत्र रमणीय चरणाः, रमणीय चरणाः कपूय चरणाः इत्यादिना, कपूय चरणाः इत्यादिना कर्म व्यापारं परामृशति, कर्म व्यापारं परामृशति, पूर्ण विराम। किंच, किंच अन्येषाम्, अन्येषाम् अपुण्य सामर्थ्येन, अपुण्य सामर्थ्येन स्थावरत्वं गतानां, स्थावरत्वं गतानां तत् उपभोग साधनत्वे, तत् उपभोग साधनत्वे संभवे अपि, संभवे अपि न स्वर्गात् अवरोहताम्, न स्वर्गात् अवरोहताम् अनुशयिनाम्, अनुशयिनाम् स्थावरत्वम्, स्थावरत्वम् उपभोग साधनत्वम् इति, उपभोग साधनत्वम् इति, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् जनिश्रुतिः, जनिश्रुतिः संश्लेष मात्राभिप्राय, संश्लेष मात्राभिप्राय अर्धविराम न मुख्या इति सिद्धम, न मुख्या इति सिद्धम। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण लिख रहे हैं कि अनुशयी नाम जीवानाम, अनुशयी जो जीव है उनके लिए क्या
आकाशादि प्रवर्षणांत सादृश्यम, आकाश से लेकर प्रवर्षण तक जो अनुशयी जीवों के लिए सादृश्य बताया है, वह सादृश्य चीर भावी, चीर काल तक रहता है। क्यों? तत्सादृश्यत्वात्, आकाश आदि के साथ सादृश्य होने के कारण। ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था और दृष्टांत दिया था व्रीहादि सादृश्य इति अस्य। यह जो पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही थी पीछे कि आकाश के सादृश्यता को प्राप्त हुआ है अनुशयी जीव, वो दीर्घ काल रहता है। वायु के सादृश्यता को प्राप्त होता है बाद में, वो दीर्घ काल रहता है। किंतु उनका खंडन कर दिया पीछे के अधिकरण में। क्या कहते हुए कि विशेषण श्रुति के बल पर। क्या थी वो विशेष श्रुति? अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम, इस श्रुति से उस पूर्व पक्षी के कहने का बात कर दिया और कह दिया था वहां पर सिद्धांतियों ने कि यदि आकाश आदि के सादृश्यता को, आकाश भाव को प्राप्त हुए जीव यदि दीर्घकाल चिर भावी रहते तो वैसा श्रुति ने बताना चाहिए था, किंतु वहां तो बताया नहीं है। और व्रीहादि भाव में तो चिरकाल रहते ये भाव, इस बात को तो बताया है। इसका मतलब तो व्रीहादियों में चिरकाल भावी है, चिरकाल रहते हैं, इसका मतलब पीछे के वो अल्पकाल रहते, इस बात को बताया था। ठीक है। दुर्निष्प्रपतरम इत्यादि के द्वारा बाधम उक्त्वा, बात कहकर फिर उस श्रुति का व्याख्यान हुआ पीछे, अतो वही खलु इत्यादि। उसी अवरोहण प्रकरण में यह श्रुति जो है उसका कुछ अंश का विचार तो पूर्व के अधिकरण में हुआ, अब कुछ अंश का विचार बाकी था वो इसमें कर रहे हैं। वही करे अवशिष्टम प्रकृत अवरोह वाक्य के देशम, प्रकृत जो अवरोह वाक्य अतो वही खलु, उसका जो अवशिष्ट भाग है उसका, वो जो अवरोह वाक्य का एक देश है उसका विचार कर रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से, इस अधिकरण में। ये मतलब है। तो कौन है वो सूत्र का, श्रुति का एक अवशिष्ट भाग? तो वही ते इह व्रीहवा औषधि वनस्पत इत्यादि, तो उसका विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। तो सूत्र आया फिर अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद अभिलापात, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अन्याधिष्ठितेषु मतलब अन्य ही जीव ही अधिष्ठितेषु, अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित ऐसे जो, कौन? व्रीहादि है कि नहीं? तो व्रीहादि अन्य जीव से अधिष्ठित है। ऐसे जो व्रीहादि उनमें संश्लेष मात्र, संसर्ग मात्रम अनुशयिनाम भवति, केवल संसर्ग मात्र होता है। न ते तत्सुख दुख भाज भवन्ति, ते तत्सुख दुख भाज न भवन्ति, वे व्रीहादि के निमित्त से सुख दुख के भागीदार नहीं बनते अनुशयी जीव। कुतः, क्यों कर रहे? पूर्ववत अभिलापा, इसका स्पष्टीकरण कर रहे। यथा आकाशादिषु वर्षांतिषु, आकाश से लेकर वृष्टि होने तक क्या बताया? न कंचित कर्म व्यापारम परामर्शति, कोई भी कर्म का व्यापार का फल, कर्म व्यापार मतलब कर्म का फल बताया नहीं है कि अमुक अमुक कर्म के कारण वो आकाश भाव को प्राप्त हो गया जीव, अनुशयी जीव, अमुक कर्म के कारण, पाप कर्म या पुण्य कर्म के कारण फिर वायु भाव को प्राप्त हुआ, ऐसा बताया नहीं है। वही करे यथा आकाशादिषु वर्षांतेषु न कंचित कर्म व्यापारम परामर्शति, श्रुति किसी भी कर्म व्यापार का परामर्श नहीं कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही है, बता नहीं रही है। तथा एव, उसी प्रकार व्रीहादिषु अपि कर्म परामर्शम अंतरेण एव प्रवेश अभिलापा, उसी प्रकार व्रीहादि में भी, व्रीहादि को जो प्राप्त होते भाव वह भी कर्म परामर्शम अंतरेण एव, अंतरेण बिना, मतलब अनुशयी जीव व्रीहादि भाव को प्राप्त हो रहे हैं, वे अमुक अमुक कर्म के कारण हो रहे हैं, ऐसा श्रुति ने बताया नहीं है। यदि किसी कर्म का फल के रूप में व्रीहादि जन्म उनको होता है ऐसा बताया होता तो अनुशयी जीवों के लिए व्रीहादि जन्म भी मुख्य रूप से होता, किंतु व्रीहादि रूप में मुख्य जन्म अनुशयियों को नहीं है, क्योंकि श्रुति ने किसी कर्म का फल व्रीहादि जन्म है ऐसा बताया नहीं है।
जैसे आकाशादियों के लिए, है कि नहीं ये बात। तथा एव व्रियादिषु अपि कर्म परामर्शम अंतरेण एव प्रवेश अभिलापा, प्रवेश का कथन किया है कि नहीं। इसलिए तत्र उन व्रियादियों में न अनुशयी नाम सुख दुख भोक्तृत्व, अनुशयी जीवों को सुख दुख भोक्तृत्व उन व्रियादियों में नहीं है। अच्छा आगे उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यत्र तो सुख दुख भोक्तृत्व, जहां पर जीवों के लिए सुख दुख भोक्तृत्व बताया है, बताना अभिप्रेत होता है, तत्र वहां पर रमणीय चरणा कपूय चरणा इत्यादि ना कर्म व्यापारम परामर्शति, कर्म का व्यापार जरूर श्रुति बताती है। लग गया, जिस शरीर में सुख दुख का भोग बताना अभिप्रेत है वहां पर श्रुति इस बात को जरूर बताती है क्या, कि पुण्य रूप कर्म के फल या पाप रूप कर्म का फल उसको ये शरीर प्राप्त होता है, ऐसा बताती है। किंतु यहाँ पर व्रीहि और आकाश आदि में कर्म फल भोगने के लिए वो शरीर उनको प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों, कैसे जाना, किसी भी कर्म के परामर्श के बिना ही उन आकाशादि भाव व्रीहादि भाव उन जीवों को श्रुति ने बताया है। यदि उनमें वहां उनको भोक्तृत्व बताना अभिप्रेत होता तो किसी न किसी कर्म का ये फल है ऐसा श्रुति ने बताया होता, किंतु ऐसा श्रुति ने बताया नहीं है। अतः व्रीहादियों में उनको केवल संश्लेष मात्र होता है, संसर्ग संबंध होता है, न कि व्रीहादि के निमित्त से उन अनुशयी जीवों को सुख दुख का भोग मिलता है, भोग नहीं मिलता है। लग गया, फिर किसी को भी नहीं मिलता है क्या व्रीहादियों के निमित्त से सुख दुख का भोग, ऐसी भी बात नहीं है। तो जिनसे अधिष्ठित वो व्रीहादि भाव है कि नहीं, ऐसे जो अन्य जीव है कि जिनको व्रीहादि भाव की प्राप्ति हुई है उनको तो उन व्रीहादियों के निमित्त से सुख दुख का भोग तो होता है, किंतु अनुशयी जीवों को व्रीहादियों के निमित्त से सुख दुख का भोग नहीं होता है, यह अभिप्राय। पंक्ति देखिए, यत्र तु सुख दुख भोक्तृत्वम अभिप्रेतम तत्र रमणीय चरणाः कपूय चरणाः इत्यादिना कर्म व्यापारम परामर्शति, श्रुति कर्म का व्यापार का स्वीकार करती बताती है। किंच, और क्या, अन्येषाम, अन्य जीव, अन्य मतलब अनुशयी जीवों से भिन्न, अनुशयी जीव मतलब स्वर्ग से आए हुए जीव, उनसे भिन्न जीव अन्य, अन्येषाम अपुण्य सामर्थ्य न, उनके पास पुण्य नहीं है, अपुण्य सामर्थ्य से अर्थात पाप के बल से स्थावरत्वं गतानाम, स्थावर भाव की उनको प्राप्ति होती है। पेड़ पौधा व्रीहि चावल आदि ये किसी जीव को ये प्राप्त हुई है शरीर। स्थावरत्वं गतानाम तद उपभोग साधनत्वे संभव है, और उनको वो वे व्रीहादि वनस्पति आदि उपभोग का साधन भी है। साधनत्वे संभव है अपि, उनके लिए वो उपभोग का साधन होने पर भी अन्य जीवों के लिए, किनके लिए नहीं, फिर न स्वर्गात् अवरोहताम अनुशयिनाम स्थावरत्वम उपभोग साधनत्वम, न काल बाद में, तो स्वर्ग से आए हुए अनुशयी जीवों के लिए तो वह स्थावर भाव उपभोग का साधन नहीं है, अन्यों के लिए वह स्थावर भाव उपभोग का साधन है। ठीक है, तस्मात्, इसलिए जनि श्रुति जायंती श्रुति शब्द संश्लेष मात्राभिप्राय, केवल संश्लेष मात्र को बताता है, न मुख्य जन्मों को बताता नहीं, इति सिद्धम हो गया। चलिए अब भाष्य में सूत्र का अर्थ हो गया, आगे चलिए। यथा वायु धूमादि भाव अनुशयिनाम तत्संश्लेष मात्रम एवं व्रीहादि भाव अपि जाति स्थावर ही संश्लेष मात्रम, ये बात बता दी, ठीक है ना। स्थावर जाति के साथ भी उन अनुशयी जीवों का संश्लेष मात्र है, यह बात बताई। फिर पूछा जा रहा है कुत एतत्, ये तुमको कैसा समझ में आया, कैसा तुम बता रहे बात, तब करे तद्वत् एव इह अपि अभिलापा, तद्वत् एव, तद्वत् मतलब पहले, हाँ पूर्व में, मतलब आकाश से लेकर वृष्टि तक आकाश आदि भाव प्राप्त होता है, उसकी तरह यह अपि व्रीहादि भाव के बारे में भी अभिलापात कथन किया हुआ है। ठीक है ना, बोलेंगे कथन किया है, उस भाव का कथन किया है,
तो कौन है वो भाव? वही आगे कह अभिलापस्य तद्वत भाव। तो अभिलापस्य तद्वत भाव कह, अभिलाप कथन का तद्वत भाव वो क्या है, कैसा है, जरा बताओ। अभिलाप का है कि नहीं, अभिलाप का उसके समान भाव, तद्वत भाव मतलब उसके समान भाव, उसके समान भाव मतलब आकाश आदि भाव को जैसे प्राप्त हुए थे अनुशयी जीव, उसी प्रकार का व्रीहादि भाव को प्राप्त होते हैं। तो वो कैसा है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण करो, तब आगे की पंक्ति में करेंगे। पूछा गया प्रश्न, अभिलापस्य तद्वत भाव कह, अभिलाप का तद्वत उसके सदृश उसके समान भाव जो बताया गया है वो कैसा है वो बताओ। तब कह रहे आगे, तो कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनात्, ये कह दिया। तो जैसे आकाश आदि भाव अनुशयी जीवों को बताया था, वह कर्म व्यापार के बिना बताया था। मतलब अमुक किसी कर्म का फल आकाश भाव को प्राप्त होते ऐसा बताया नहीं। फिर क्यों बताया आकाश भाव को प्राप्त होते? कर्म के कारण नहीं, अवरोह मार्ग में वो आते हैं, आकाश वायु धूम वगैरह, इसलिए आकाश आदि की सादृश्यता बताई। किनको? अनुशयी जीवों। इसका मतलब यह नहीं कि किसी कर्म का फल है, फल के कारण किसी कर्म के फल के रूप में आकाश आदि भाव को प्राप्त होते, ऐसी बात नहीं। ये बात कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनम, कर्म व्यापार के बिना ही वो संकीर्तन है। तो इस पर एक वाक्य लिख दे भाई, कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनम लिखेंगे। कर्म व्यापार कथनम, कर्म व्यापार कथनम अंतरेण, अंतरेण अनुशयिनः जीवाः, अनुशयिनः जीवाः व्रीहादि रूपेण, व्रीहादि रूपेण जन्म प्राप्नुवन्ति, जन्म प्राप्नुवन्ति इति संकीर्तनात्, इति संकीर्तनात् न मुख्यम जन्म इति, न मुख्यम जन्म इति। कौस में लिखिए, अशुभ कर्मात्, अशुभ कर्मात् व्रीहादि रूपेण, व्रीहादि रूपेण जन्म प्राप्नुवन्ति, जन्म प्राप्नुवन्ति इति उक्तम नास्ति इत्यर्थः, इति उक्तम नास्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखो भाई, कर्म व्यापार कथनम अंतरेण, कर्म व्यापार मतलब कर्म का फल, उसके कथन के बिना ही अनुशयिनः जीवा, अनुशयी जीव व्रीहादि रूपेण जन्म प्राप्नुवन्ति, व्रीहादि रूप में जन्म को प्राप्त होते हैं ऐसा बताया है। किंतु किसी कर्म अमुक अमुक कर्म का फल है ऐसा तो बताया नहीं है। इसलिए न मुख्यम जन्म, इसलिए व्रीहादि रूप में उनका मुख्य जन्म नहीं है। तात्पर्य क्या? अशुभ कर्मात् व्रीहादि रूपेण जन्म प्राप्नुवन्ति इति उक्तम नास्ति, यह अभिप्राय। अमुक अमुक अशुभ कर्म के कारण व्रीहादि रूप में उनको जन्म प्राप्त होता है ऐसा बताया नहीं है। यदि ऐसा बताया रहता तो कैसा? अशुभ अमुक अमुक पाप कर्म से उनको व्रीहादि जन्म प्राप्त होता है, ऐसा बताया रहता तो व्रीहादि जन्म भी उनके लिए मुख्य जन्म हो जाता। किंतु व्रीहादि जन्म उनके लिए मुख्य जन्म नहीं है। लग गया जी? क्योंकि कर्म के व्यापार के बिना भी वो उनको भाव बताया गया है। भाव समझ में आ रहा है ना? चलो फिर आगे चलिए। कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनम, आगे यथा, तो पूर्वत का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और सूत्र में आया था ना पूर्वत, यथा आकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु न कंचित कर्म व्यापारम परामृशति,
पूर्ववत व्याख्यान। एवं व्रीहादि जन्मनि अपि, इतना ही अर्थ देख लेंगे कि यथा जिस प्रकार आकाशादिशु, आकाश से लेकर प्रवर्षण तक, बारिश के रूप में नीचे आते ना, वहां तक जो अवरोह प्रक्रिया में आता है भाग, वहां तक प्रवर्षणांतेषु जो उस भाव की प्राप्ति बताई है, वह न कंचित कर्म व्यापारम परामर्शति, किसी भी कर्म का फल, कर्म का व्यापार के रूप में न परामर्शति, बताया नहीं है। न परामर्शति, ऐसा तो बताया नहीं है कि अमुक पाप के कारण उनको आकाश भाव प्राप्त हुआ, फिर ये पाप के कारण उसको वायु भाव के प्राप्त हुआ, ऐसा बताया नहीं है। अतः आकाश आदि उनके लिए मुख्य जन्म नहीं है। उसी प्रकार एवं व्रीहादि जन्मनि अपि, उस प्रकार अमुक पाप का फल उनको व्रीहि जन्म प्राप्त होता है, चावल जन्म प्राप्त होता है, ऐसा बताया नहीं है। अतः व्रीहादि जन्म उनके लिए मुख्य जन्म नहीं है, ये कहना। एवं व्रीहादि जन्मनि अपि, फिर क्या तात्पर्य? तस्मात् नास्ति अत्र सुख दुख भाग तत्व अनुशयना, अन्वय। तस्मात् अत्र विरांति में अनुशयिनाम, पीछे सुख दुख भाग तत्व, पीछे नास्ति। तस्मात् इसलिए, अत्र मतलब व्रीहादियों में, अनुशयिनाम अनुशयी जीवों का, जीवों को सुख दुख भाग तत्व, सुख दुख का भागीदार पना, सुख दुख का भोक्तृत्व नास्ति। व्रीहादियों में अनुशयी जीवों को सुख दुख भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि व्रीहादि उनके लिए मुख्य जन्म नहीं है। और मुख्य जन्म क्यों नहीं है? किसी कर्म का फल वो बताया नहीं है। फिर व्रीहादि भाव की प्राप्ति उनको होती है, अनुशयी जीवों को यह क्यों बताया जाता है? इसलिए कि अवरोह प्रक्रिया में वो आता है। ठीक है, आगे चलिए, हो गया ना ये। तो ये जो अभी पंक्ति पढ़ी, तस्मात् नास्ति अत्र सुख दुख भाग तत्व अनुशयिनाम इत्यादि पढ़ा ना, उस पर लिखते एक वाक्य, व्रीहादिषु अनुशयिनः, व्रीहादिषु अनुशयिनः न मुख्य जन्मवन्तः, न मुख्य जन्मवन्तः। आगे, कर्म व्यापार अपरामर्शात्, कर्म व्यापार अपरामर्शात् वायु धूमादिवत्, वायु धूमादिवत् व्यतिरेके, व्यतिरेके रमणीयादि योनिवत् इति बोध्यम, रमणीयादि योनिवत् इति बोध्यम। ठीक है, देखो भाई यार, तो व्रीहादिषु अनुशयिनः, अनुमान बता दिया। तो व्रीहादियों में अनुशयिनः, अनुशयी जीव, न मुख्य जन्मवंत, मुख्य जन्म वाले नहीं है। क्यों? कर्म व्यापार अपरामर्शात्, कर्म का व्यापार बताया नहीं है। उदाहरण वायु धूमादिवत, वायु धूमादि की तरह। और व्यतिरिक्त दृष्टांत रमणीय योनिवत, तो रमणीय योनि जहाँ बताई जाती है वहां पर जैसे विशेष कर्म का परामर्श किया जाता है, वैसा यहाँ पर नहीं किया है। अतः व्रीहादि जन्म उनके लिए मुख्य जन्म नहीं है। आगे चलिए भाष्य में, यत्र तु सुख दुख भाक्तत्वम अभिप्रैति परामृशति तत्र कर्म व्यापारम रमणीय चरणाः कपूय चरणाः इति च। देखो, यत्र तु सुख दुख भाक्तत्वम अभिप्रेत, यत्र जिस शरीर में सुख दुख भोक्तृत्व अभिप्रेत है श्रुति को, वहां पर तो है कि अभिप्रेति, अभिप्रेत है। आगे देखिए, आगे का थोड़ा अन्वय करते हैं। परामृशति तत्र इत्यादि है ना, तब कैसा पढ़ेंगे आगे? अभिप्रेति के बाद तत्र, फिर और थोड़ा आगे जाकर रमणीय चरणाः कपूय चरणाः इति च, पीछे कर्म व्यापारम, पीछे परामृशति। और देखो भाई, यत्र जहां सुख दुख भोक्तृत्व अभिप्रेत है जिस शरीर में श्रुति को,
वहां पर तो श्रुति कहती है कि अमुक ये शरीर उस जीव को रमणीय चरना कपूय चरना, पुण्य कर्म का फल है, पाप कर्म का फल है, इस प्रकार कर्म व्यापारम कर्म फलम परामृशति कथन करती है श्रुति। ठीक है ना। कहाँ पर? जहाँ पर सुख दुख भोक्तृत्व अभिप्रेत रहता है। यदि व्रियादियों में भी सुख दुख भोक्तृत्व अभिप्रेत होता तो वहां पर भी श्रुति ने बताया होता कि अमुक कर्म का यह फल है, किंतु बताया नहीं है। अतः व्रियादियों में सुख दुख भोक्तृत्व अनुशयी जीवों को नहीं है और उनके लिए वह मुख्य जन्म भी नहीं है। ये बात सिद्धांती कह रहे हैं। आगे चलिए। अपि च मुख्ये अनुशयिनाम व्रियादि जन्मनि व्रियादिषु लूयमानेषु कंड्यमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमानेषु च तद अभिमानिनः अनुशयिनः प्रवसेयुः। ठीक है। और युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं क्या कि व्रियादियों में अनुशयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है। व्रियादि के रूप में अनुशयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है। कैसे? देखिए। अपि च, थोड़ा अन्वय आगे। अपि च एक शब्द छोड़कर अनुशयिनाम व्रियादि जन्मनि, पीछे मुख्ये, आगे व्रियादिषु, आगे सरल है। अपि च और क्या भाई? तो अनुशयिनाम व्रियादि जन्मनि मुख्य, अनुशयिनाम जीवानाम, स्वर्ग से आए हुए जीवों के लिए व्रियादि जन्म यदि मुख्य होता तो क्या दिक्कत आएगी? मुख्य जन्म मानेंगे तो तब कह रहे व्रियादिषु लूयमानेषु, व्रियादिषु लूयमानेषु, लूयमानेषु मतलब उसको काट दिया। क्यों? वहां कंड्यमानेषु, उनको काट दिया, ऐसा ऐसा करके मुद्गर से ठोकते हैं ना उनको, कंड्यमानेषु। अथवा पच्यमानेषु, आग पर पकाया, या भक्ष्यमानेषु, खा लिया भात के रूप में। तो भक्ष्यमानेषु ऐसा करने पर क्या होगा? तद अभिमानिनः, तद अभिमानिनः, हाँ व्रियादि अभिमानिनः, व्रियादियों का अभिमान धारण करने वाले कौन? अनुशयिना, अनुशयी ऐसे वो जीव क्या करेंगे? प्रवसेयु, वहां से निकल जाएंगे, आगे प्रवास कर लेंगे। यदि व्रियादि रूप में उनका मुख्य जन्म मानेंगे तो होगा क्या? व्रियादियों को काटने पर, काटने पर, पकाने पर, खाने पर उन व्रियादि शरीर का अभिमान धारण करने वाले अनुशयी जीव तो वहां से भाग जाएंगे। और यदि भाग जाएंगे, प्रवास कर जाएंगे तो होगा क्या फिर? तो उन व्रियादियों को खाने वाले में वो रेत के रूप में प्रवेश करते हैं, उनका रेत बनता है, फिर वो श्री योनि में जाते, फिर शरीर प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया आगे की खंडित हो जाएगी, क्योंकि व्रियादि शरीर उनको प्राप्त हो गया अनुशयी जीवों को, फिर वो मुख्य शरीर था और उनको बहुत पीड़ित हुआ वो शरीर, और शरीर को बहुत पीड़ा होने पर उस शरीर का अभिमानी जीव उस शरीर को क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो वो चले जाएंगे। फिर व्रियादि रेत आदि रूप में वो फिर शरीर भाव को प्राप्त होता है। ये आगे की प्रक्रिया नहीं बन पाएगी। इसलिए व्रियादि जन्म उनके लिए मुख्य जन्म नहीं है। ठीक है। तद अभिमानिनः अनुशयिनः प्रवसेयुः, प्रवसेयुः इस पर लिखिए वाक्य, प्रवासम कुर्युः गच्छेयुः इति यावत्, प्रवासम कुर्युः अर्थात तो प्रवास करेंगे, गमन करेंगे, गच्छेयुः चले जाएंगे, ये उसका मतलब। बोलेंगे क्यों चले जाएंगे? पीड़ा उनको होने पर। तो आगे कह रहे, आगे का वाक्य, यो हि जीवः यत् शरीरम अभिमन्यते सः तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम। ठीक है। ही, यो ही ना था, कैसा पढ़ेंगे? पहले ही, पीछे यह जीव, आगे सरल है। ही क्योंकि यह जीव, जो भी जीव यत् शरीरम अभिमन्यते, जो भी जीव जिस शरीर को अपना मानता है कि नहीं? जैसे हम लोग इस शरीर को प्राप्त होते शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं? तादाद में होता है शरीर के साथ, उस प्रकार शरीरम अभिमन्यते सह, वह जीव तस्मिन् पीड्यमाने, तस्मिन् शरीर, हाँ तस्मिन् शरीर पीड्यमाने, उस शरीर को बहुत पीड़ा होने पर प्रवसति,
अर्थात उस शरीर को छोड़कर चला जाता है। जैसे कोई भी हो जाए, है कि नहीं, जैसे सांप है, कुत्ता है, हम लोगों का शरीर है, किसी ने बहुत बहुत पीट दिया, है कि नहीं, डंडे से काठी से आदि आदि करके, फिर अंतिम में क्या हो जाता है, शरीर को आदमी वो जीव छोड़कर चला जाता है कि नहीं। उस प्रकार व्रीहि, चावल आदि, वनस्पति आदि उन अनुसूयी जीवों को मुख्य जन्म मानेंगे, उनको ही वो शरीर प्राप्त हुआ ऐसा मानेंगे। फिर उस व्रीहादियों को काटने पर, पकाने पर, खाने पर, है कि नहीं, काटने पर बहुत पीड़ा हो जाएगी। तब उस शरीर को, व्रीहादि को छोड़कर वो जीव चले जाएंगे। फिर चले जाएंगे तो क्या होगा, आगे बता रहे हैं, आगे भाष्य की पंक्ति में, तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम, यह लोक में प्रसिद्ध है कि वो जीव शरीर को छोड़कर चला जाता है बहुत पीड़ा होने के बाद, ठीक है ना, प्रवसति। तो ये जो आया है ना, प्रवसति इति प्रसिद्धम, उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। व्रीहादि रूप देह नाशे, व्रीहादि रूप देह नाशे देहिनाम उत्क्रांते है, देहिनाम उत्क्रांते है अवश्यम भावात्, अवश्यम भावात् रेतसिग योगः, रेतसिग योगः न स्यात् इत्यर्थः, न स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो व्रीहादि रूप उनका जो देह है, उनका नाश होने पर देहिना, उसमें रहने वाला जीव, उसका उत्क्रमण हो जाएगा, उत्क्रांति अवश्यम भावात्। और यदि उनका उत्क्रमण मानेंगे तो आगे जो रीतसिग योग, रेत का सिंचन योग बताया है वह नहीं हो पाएगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, आगे चलिए भाष्य में, प्रवसति इति प्रसिद्धम, आगे तत्र व्रीहादि भावात् रेतसिक भाव अनुशयिनाम न अभिलप्येत। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, तत्र, थोड़ा आगे जाकर, अनुशयिनाम, पीछे, व्रीहादि भावात् रेतसिक भाव न अभिलप्येत। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, तत्र इत्यादि, तो तत्र के पीछे छोटा वाक्य देखिए, अनुशयिनाम, अनुशयिनाम प्रवासे अपि का क्षति, प्रवासे अपि का क्षति, अर्धविराम, तत्र आह, तत्र इति, अर्थ की भाई, अनुशयिना, अनुशयी जीवों का, प्रवासे भी, पीछे कहा था ना, प्रवसति, चला जाएगा प्रियादि को छोड़कर। कोई शंका कर रहा है, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको, बहुत काट दिया, पीट दिया, पका दिया चावल को, तो जिन जीवों को प्राप्त हुआ था, है कि नहीं, वहां से वो छोड़कर चला गया, मानो, क्या दिक्कत तुमको। तब बता रहे अनुशयिनाम प्रवासे अपि का क्षति, क्या हानि होगी बताओ, तब हानि बता रहे, तत्र अनुशयिनाम व्रीहादि भावात्, तो अनुशयी जीवों का यदि चावल भाव से भागना हो जाएगा, वह उसको छोड़कर चले जाएंगे, तब आगे जो व्रीहादि भाव से रेतसिक भाव बताया है, प्रक्रिया बताई है, वो नहीं हो पाएगी, ये बात। तत्र अनुशयिनाम व्रीहादि भावात्, क्योंकि कोई आदमी पिता उसको चावल आदि को खाता है, फिर उससे रेत उत्पन्न होता है, फिर उसका सिंचन होता है, ये जो आगे बताया है उसका कथन नहीं होना चाहिए, न अभिलप्येत, किंतु कथन हुआ है, इसका मतलब व्रीहादि को छोड़कर वो जीव जाते नहीं है, और नहीं जाते इसका मतलब उनको वो मुख्य जन्म नहीं है, यह अर्थ। तत्र अनुशयिनाम व्रीहादि भावात्, व्रीहादि भाव से रेतसिक भाव, रेत सिंचन भाव न अभिलप्येत, कथन नहीं होना चाहिए, जबकि कथन किया है श्रुति ने, ये बात हो गई। फिर क्या निकला तात्पर्य, अतः संसर्ग मात्रम अनुशयिनाम अधिष्टि अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु भवति, ये बात। थोड़ा सा अन्वय, अतः एक शब्द छोड़कर, अनुशयिनाम अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु, पीछे संसर्ग मात्रम, अंतिम में
भवति। ठीक है, अतः इसलिए क्या कि अनुशयी नाम, अनुशयी जीवों का संसर्ग मात्र होता है किनके साथ? अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु, अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित जो व्रीहादि है उनमें अनुशयी जीवों का केवल संसर्ग मात्र भवति, संसर्ग मात्र होता है, संश्लेष मात्र होता है कि नहीं? अनुशयी जीवों के लिए वो व्रीहादि मुख्य जन्म नहीं है, संश्लेष मात्र है, उसके साथ संबंध होकर रहते हैं, इतना ही भवति। अच्छा, आगे एतेन जनेः मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयात् उपभोग स्थानत्वं च स्थावर भावस्य। ठीक है, थोड़ा अन्वय। एतेन जनेः मुख्यार्थत्वं, फिर दो तीन शब्द छुटकर आगे, च स्थावर भावस्य, पीछे उपभोग स्थानत्वं, पीछे प्रतिब्रूयात्। ठीक है, क्या बात बताई जा रही है? तो एतेन इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यद उक्तम, यद उक्तम जनेः मुख्यार्थत्वात्, जनेः मुख्यार्थत्वात् उपभोग साधनत्वाच्च, उपभोग साधनत्वाच्च स्थावर भावस्य इति, स्थावर भावस्य इति अर्धविराम, तत्र आह एतेन, एतेन पूर्ण विराम, आगे प्रतीक एतेन बराबर, एतेन बराबर व्रीहादि द्वारेण, व्रीहादि द्वारेण पितृशरीर प्रवेश, पितृशरीर प्रवेश असंभव प्रसंगेन इत्यर्थः, असंभव प्रसंगेन इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो यद उत्तम, पूर्व पक्ष ने जो बात बताई थी, क्या कि जनेः मुख्यार्थत्व, जन धातु का मुख्यार्थ जन्म है इसलिए, और उपभोग उपभोग स्थानत्वाच्च स्थावर भाव से, और स्थावर भाव भी उपभोग का साधन है, इसलिए इन दो हेतु दिए थे पूर्व पक्षी ने, इसलिए व्रीहादि के रूप में मुख्य जन्म होता है अनुशयी जीवों का, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। क्यों? दो हेतु, जन धातु का मुख्य अर्थ उत्पत्ति है और स्थावर भाव में भी, स्थावर भाव भी उपभोग का साधन है, ये कहा था उसने। उसका खंडन हो गया, उसका खंडन जानना चाहिए। एतेन, एतेन किससे? एतेन का अर्थ लिख दिया, तो व्रीहादि द्वारे न, व्रीहादि के माध्यम से पिता चावल आदि खाता है तो उस पिता के शरीर में क्या रेतादि भाव बनता है, रेत रूप में प्रवेश होता है, तो उसका असंभव हो जाएगा। अभी पीछे पंक्ति में कहा ना, यदि मुख्य जन्म व्रीहादि अनुशयी जीवों का व्रीहादि के रूप में मुख्य जन्म मानेंगे तो उनको बहुत पीड़ा होने पर वो चले जाएंगे, फिर उनसे रेत भाव आदि नहीं बनेगा, है कि नहीं, फिर आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए व्रीहादि के रूप में अनुशयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है। एतेन व्रीहादि द्वारेण पितृ शरीर प्रवेश असंभव प्रसंगेन, एतेन का अर्थ आगे चलिए भाष्य में, एतेन जनेः मुख्यार्थत्वं, जो उसने हेतु दिया था उसका खंडन, प्रतिब्रूयात् का अर्थ निराकरण यह है। जनेः मुख्यार्थत्वं एक बात, दूसरी बात च और स्थावर भावस्य उपभोग स्थानत्वं, स्थावर भाव में भी उपभोग स्थानत्व है, उपभोग स्थान है, अर्थात स्थावर रूप में भी उपभोग होता है, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्ष ने। ये सब बात उपभोग स्थानत्वं प्रतिब्रूयात्, अर्थात उसका यहाँ पर निराकरण समझना चाहिए। पूर्व पक्ष ने जो दो हेतु देकर व्रीहादि में मुख्य जन्म बताया था उसका यहाँ पर निराकरण समझना चाहिए, क्योंकि
जन धातु का अर्थ जन्म मुख्य होने पर भी यहाँ पर मुख्य अर्थ नहीं लेना है, संश्लेष मात्र में लक्षणा करनी है जन की। दूसरी बात, स्थावर भाव अन्य जीवों के लिए भले उपभोग का साधन हो, किंतु अनुशयी जीवों के लिए वह स्थावर भाव या उपभोग का साधन नहीं है। यदि होता तो श्रुति ने किसी किसी कर्म का फल बताया होता, ऐसा बताया नहीं है। ये बात प्रतिब्रूयात्, आगे चलिए। न च वयम भोग स्थानत्वं स्थावर भाव से अवजानीमहे। अब बहुत महत्व की बात है, ये जो पंक्ति है न च, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे, ननु ननु गृहादेहे भोगायतनत्व अनंगीकारे, भोगायतनत्व आयतनत्व अनंगीकारे आगे पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रवृत्ति बाध, पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रवृत्ति बाध स्यात् इति अतः आह न च इति। ठीक है, देखो भाई, कोई शंका कर रहा है सिद्धांतियों के प्रति, क्या? ननु व्रिहादे भोग आयतनत्व अनंगीकार है। व्रिहादि भोग का आयतन नहीं है, भोग का स्थान नहीं है, वो भोग के लिए निमित्त नहीं है। ऐसा यदि मानोगे तो पीछे जो श्रुति स्मृति बताई थी और प्रवृत्ति मतलब लोक में प्रसिद्धि, ये सब लोक में प्रसिद्धि क्या है? अरे देखो भाई, पेड़ पौधे उनको मत काटो, उनको भी सुख दुख होता है, सब लोग कहते हैं कि नहीं? ये बात है। और श्रुति स्मृति भी बताई थी, है कि नहीं? लिख के दिया था ना आपको, श्रुति और स्मृति। स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति और शरीर जयी कर्म दोष याति स्थावरता नर, ये सब बता लिख के दिया था। उसके साथ उसका बाद हो जाएगा, प्रसिद्धि का बाद हो जाएगा, श्रुति स्मृति का बाद हो जाएगा। कब? व्रियादियों में उपभोग स्थान को नहीं मानेंगे तब उत्तर दे रहे सिद्धांति, क्या? न च वयम उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य अवजानीमहे। थोड़ा अन्वय, च वयम आगे जाकर स्थावर भावस्य पीछे उपभोग स्थानत्वं और पीछे न अंतिम में अवजानीमहे। सिद्धांति कहते हैं हम लोग स्थावर भाव में उपभोग स्थानत्वं न, उपभोग स्थानत्व नहीं है ऐसा हम अनादर नहीं करते हैं। न अवजानीमय, न कानवय अवजानीमय के साथ, है कि नहीं? क्या हम लोग स्थावर भाव में उपभोग स्थानत्व का निराकरण नहीं करते, न अवजानीमय, उसकी अवज्ञा नहीं करते, इनकार नहीं करते, मना नहीं करते। अर्थात स्थावर भाव में भी उपभोग स्थानत्व है, उपभोग का स्थान, उपभोग का निमित्त स्थावर भाव भी है। पेड़ पौधा भी चावल इनमें भी, इनके निमित्त से भी सुख दुख होता है। किनको? जिन जीवों से वो अधिष्ठित है, जिन जीवों को वो स्थावर भाव प्राप्त हुआ है, उनको तो वहां पर भी सुख दुख होता है। लेकिन वो जीव अन्य जीव है कि जो स्वर्ग से आए हुए नहीं है, उनके लिए है वो। और जो स्वर्ग से आए हुए उनके लिए नहीं, वो तो केवल व्री आदियों के साथ संश्लेष होकर संबंधित होकर रहते हैं। उनको उन व्री चावल आदियों से सुख दुख नहीं होता है, अन्यों को तो होता है। अतः श्रुति स्मृति के साथ भी विरोध नहीं आएगा। श्रुति स्मृति तो इतना ही कर रही है ना कि स्थावर भाव में भी क्या है? उपभोग स्थानत्व है, तो हम भी मानते हैं। किंतु अनुशयी जीव के लिए नहीं है स्थावर आदि भाव उपभोग का साधन, ये हम कहते हैं। ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय वही दे रहे। हाँ, च स्थावर भाव से उपभोग स्थानत्वं न अवजानीमहे, उनकी अवज्ञा नहीं करते, हम निराकरण नहीं करते। फिर क्या कहते हो? किंतु आगे भवन्तु अन्येषां जंतूनां अपुण्य सामर्थ्येन स्थावर भावं उपगतानां एतत्
उपभोग स्थानम। कितने के अर्थ देखिए, थोड़ा अन्वय। अपुण्य सामर्थ्येन स्थावर भावम उपगतानाम, पीछे आइए, अन्येषाम जंतूनाम, आगे, एतत् उपभोग स्थानम, पीछे, भवतु। ठीक है। अपुण्य सामर्थ्य, जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप है, उस पाप के बल पर, अपुण्य के सामर्थ्य से, स्थावर भावम उपगतानाम अन्येषाम जीवानाम, स्थावर भाव को, स्थावर जन्म को प्राप्त हुए जो अन्य जंतु जीव, उनके लिए तो एतत् उपभोग स्थानम भवतु, एतत् स्थावर भाव उपभोग का साधन होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है आगे, चंद्रमसः तु अवरोहन्तः अनुशयिनः न स्थावर भावम उपभुज्यते इति आचक्ष्महे। ये मुख्य है, थोड़ा अन्वय इसका भी। तू पीछे, चंद्रमसः आगे, अवरोहन्त अनुशयिनः, एक शब्द छोड़कर, स्थावर भावम पीछे, न उपभुज्यते इति आचक्ष्महे। ठीक, तू परंतु चंद्रमसः अवरोहन्त, चंद्रमसः स्वर्ग लोक से अवरोहन करने वाले, उतरने वाले जो अनुशयिनः जीवा, अनुशयी जो जीव है, उनके लिए तो स्थावर भाव न उपजुते, स्थावर भाव उनके लिए उपभोग का साधन नहीं है। इति आचक्ष्महे, ऐसा हम कहते हैं। अन्य जीवों के लिए स्थावर भाव उपभोग का साधन है, अनुशयी जीवों के लिए स्थावर भाव उपभोग का साधन नहीं है, क्योंकि स्थावर भाव उनका मुख्य जन्म नहीं है। उन वृहदियों से, स्थावर भाव से उनका संश्लेष मात्र रहता है। ये सिद्धांतियों ने कह दिया। हो गया जी, पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। इसके साथ 24 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम